अगर आपके समाज में परेश बाबू और उनकी लड़कियों को लेकर कोई ऐसी वैसी बात हो रही है तो आपके समाज को लज्जित होना चाहिए, ना कि परेश बाबू और उनकी लड़कियों को। बिनोय को जाल में फंसाकर उसका सर्वनाश करने के लिए ही परेश बाबू के घर में बड़ी निर्लज्जता के साथ आयोजन होता रहा। ललिता तुम्हारे प्रति आकृष्ट है। क्या बिनोय बाबू अपना समाज छोड़कर इस शादी के लिए राजी होंगे? बिनोय को तो दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। हाँ, वो तो लेनी ही होगी। तो फिर दीक्षा का दिन तय कर लेते हैं। लेकिन परेश बाबू, दीक्षा की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है मतलब? दीक्षा नहीं लेने से आपका ब्राह्मण समाज में विवाह कैसे होगा? देखिए, मैं ब्राह्मण समाज के धर्म मत में श्रद्धा रखता हूँ। मैंने कभी कोई काम उनके विरोध में नहीं किया, तो फिर ये खास तौर पर दीक्षा की क्या जरूरत है? वही तो मैं कह रही हूँ, जब कोई मत विरोध नहीं है तो दीक्षा लेने में हर्ज क्या है? अब मैं हिंदू समाज का कोई नहीं हूँ, ये बात तो मैं कभी कह नहीं सकता ना। तब तो इस बारे में आपसे बात करना ही ज्यादती है। तो क्या आप हमारा उपकार करने के लिए दया करके हमारी बेटी से ब्याह करने को राजी हुए थे? नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अपना अपराध और नहीं बढ़ाऊंगा। स्कूल से लेके आज तक हमने सभी शिक्षा साथ में ग्रहण की, किंतु इस विद्यालय में तुम पीछे रह गए। खुश रहो। अरे गोरमुन बाबू आ गए। गाड़ी इंतजार कर रही है, चलना चाहिए। आइए पर। दुख निशिदिनी होलो आजी भोर काटिलो आजी ओदानी। बस करो। तुम 1 महीने से नाटक का रिहर्सल कर रहे थे ना, कि जब मैं बाहर निकलूं तो तुम मुझे स्वांग बना के गली गली नचवाओगे। ये आप क्या कह रहे हैं गोरमुन बाबू? आपने कारागार में जो दुख भोगा है, हम लोगों ने उससे कम नहीं सहा। इस 1 महीने हम लोगों का हृदय भी तुषाग्नि में जलता रहा। अपने भीतर झांक के देखो, तुषा भी जो की त्यों है, और मुझे तुम्हारे हृदय में भी कोई परिवर्तन नहीं लग रहा। राजपुरुष ने आपका अपमान किया है, लेकिन आज सारी भारत भूमि का प्रतिनिधि होकर ये सम्मान का हार। बस करो अविनाश,
आइए प्रेसिडेंट। बाबा, बाबा मैंने प्रायश्चित का निर्णय किया है। क्यों? बाबा, जेल में मुझे और किसी प्रकार का कष्ट नहीं था, किंतु हमेशा ये लगता रहा है जैसे मैं अपवित्र हो गया हूं। मैं इस आत्मग्लानि के साथ और नहीं रह सकता। मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकता। फिर तो मुझे इस बारे में पंडितों से परामर्श करना होगा। किसी पंडित का मत तुम्हें नहीं लेना होगा। मैं तुम्हें विधान देता हूं, प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रणाम बाबा। गौरमोहन बाबू के प्रति मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई है। अब तक मैं मानता था कि वो असाधारण है, लेकिन कल मैं जान गया कि वो महापुरुष हैं। कल हम लोग उन्हें सम्मान देने गए, लेकिन उन्होंने उस सम्मान की उपेक्षा की। वैसे आजकल के ज़माने में कितने लोग ऐसे कर सकते हैं? ये कोई मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। देखो अविनाश, अपनी भक्ति से ही तुम मनुष्य का अपमान करते हो। तुमने क्या समझ रखा है? तुम मुझे स्वांग बनाओ और मैं गली गली जाके नाचूं, वाहवाही लूं, और अगर इस बात से मैं इनकार करता हूं तो इतना लज्जित होने का मुझे मौका भी नहीं दोगे। तुमने क्या सोच रखा है? ये देश एक भांडों की टोली है ना, हर कोई नाच रहा है, वाहवाही ले रहा है। सच्चे कर्म पे चलने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। महापुरुष के लक्षण। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो ठीक है, मुझसे झगड़ा करना चाहते हो वो भी ठीक है, लेकिन वाहवाही विनती करता हूं। आशीर्वाद दीजिए। आपकी तरह इसी निष्काम भाव से भारतवर्ष के सनातन गौरव की रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अपना जीवन समर्पित कर सकें। आशीर्वाद दीजिए। गौरमोहन बाबू, आप तो हम लोगों से किसी प्रकार का सम्मान ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों को आनंद से विमुख ना करें। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि हम सब आपके साथ एक दिन भोजन जरूर करेंगे। अब इसके लिए तो आपको सम्मति देनी ही होगी। मैं प्रायश्चित के बिना तुम लोगों के साथ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। सुना आप लोगों ने? सुना? ये बात हमारे में से किसी के मन में नहीं आई, लेकिन गौरमोहन बाबू हिंदू धर्म की उपेक्षा कभी नहीं कर सकते। प्रायश्चित के समय हम सब लोग एकत्र होंगे और तभी भोज होगा। उस दिन देश के बड़े बड़े अध्यापकों और पंडितों को निमंत्रण दिया जाएगा। हिंदू धर्म आज भी कितना जीवित है, ये गौरमोहन बाबू के निमंत्रण से सबको विदित हो जाएगा। गौरमोहन बाबू की जय! गौरमोहन बाबू की जय! दादा प्रणाम। दादा प्रणाम प्रणाम। बिनोय, इतने दिनों तक गोरा का इंतजार रहा, अब तो कोई और बात नहीं है ना? क्या कहते हो, दिन और मुहूर्त तय कर लिया जाए? गोरा, तुम्हारा क्या राय है? किस बारे में बात हो रही है तुम समझ रहे हो ना? तुम ये सोच रहे हो कि दादा वो बात अभी तक नहीं भूले। मेरी बेटी है, कोई सपना नहीं है। अभी अभी पता चला कि वो एक ठोस पदार्थ है, भुताने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। गोरा, क्या कहते हो? सब कुछ तय कर ही लेना चाहिए। दादा, निर्णय जिसे लेना है वो तो यहाँ स्वयं उपस्थित है। सत्यानाश, जिसका अपना ही कोई ठीक ठिकाना नहीं है वो क्या ठीक करेंगे? अब तुम आ गए हो, सारा भार तुम पर है गोरा। दादा, मैं निमंत्रण बांटने के काम का भार ले सकता हूँ, मिठाई का ऑर्डर भी ले सकता हूँ, परोसने का काम भी कर सकता हूँ, किंतु बिनोय आपकी कन्या से विवाह करे इस बात का भार नहीं ले सकता। जिसके निर्देशन में ये सब कुछ होता है
उससे मेरा दूर से ही नमस्कार है। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारे दूर रहने से वो दूर रह जाएगा ये मत सोचो। अचानक कब आकर चौंका देंगे कोई नहीं कह सकता है, और फिर वो तुम्हारे बारे में क्या इरादा रखते हैं कौन जानता है। खैर छोड़ो, लेकिन अभी अभी इनको लेकर एक विराट समस्या खड़ी हुई है। सब कुछ अगर भगवान के ऊपर छोड़कर तुम खुद कोई कोशिश नहीं करोगे तो आगे चलकर पछताना भी पड़ सकता है। दादा, जो भार मेरा नहीं है उसे नहीं लेकर मैं पछताने को तैयार हूँ, किंतु उसे लेकर पछताना तो और भी मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा बच के रहता हूँ। ब्राह्मण का लड़का जात कुल मान सब कुछ गवा देगा और तुम यहाँ बैठे देखते रहोगे। देश भर के लोगों के हिंदुत्व की रक्षा के लिए तुम्हें नींद नहीं आती है, और यहाँ तुम्हारा परम बंधु जात को नदी में बहाकर ब्राह्म घर में विवाह कर बैठे, तो फिर तुम लोगों को और समाज में क्या मुंह दिखाओगे? बिनोय, तुम शायद नाराज हो रहे हो, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे बहुत सारे लोग गोरा से ये बात कहने को आतुर है, बल्कि छटपटा रहे हैं। और मैं तुम्हारे मुंह के सामने ये सब कुछ तुम्हारे अच्छाई के लिए कह रहा हूं। देखो, अफवाह अगर झूठी है तो कह देने से खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर सच है तो सोच समझ लेना होगा। क्या हुआ विनोद? हुआ क्या है? केवल थोड़ी सी बात बता देने से पूरी बात को समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए सोचा था कि धीरे धीरे सब कुछ बता दूंगा। लेकिन लगता है कि दुनिया में कुछ भी हमारी इच्छानुसार आराम से नहीं होना चाहता। घटनाएं भी पहले शिकारी बाघ की तरह दबे पांव आती हैं और फिर सहसा आग की तरह धधक उठती है, और फिर तब उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुरा, मेरे आसपास क्या हो रहा था मैं समझ ही नहीं सका। जो हुआ अगर नहीं होता तो अच्छा था, लेकिन अब जबकि हो चुका है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। हुआ क्या है ये जाने बिना मैं ठीक से कोई बात नहीं कह सकता। किसी अनिवार्य घटना के कारण मेरा और ललिता का संबंध एक ऐसे मौके पर आ गया है कि अगर मैं उससे विवाह ना करूं तो समाज में उसे अकारण अपमान और अन्याय सहते रहना पड़ेगा। स्थिति क्या है समझू तो? ये लंबी बात है गोरा, धीरे धीरे सब बता दूंगा, अभी सिर्फ इतना ही मान लो। मान लेता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना कहना है कि अगर घटना अनिवार्य है तो उसका दुख भोगना भी अनिवार्य है। ललिता के भाग्य में अगर दुख भोगना लिखा है तो उसका कोई उपाय नहीं। लेकिन उसका निवारण करना तो मेरे ही बस की बात है। तब तो अच्छा ही है, लेकिन ज़बरदस्ती ऐसी बात करने से नहीं चलेगा। आवश्यकता पड़ने पर तो चोरी करना, हत्या करना भी मनुष्य के बस की बात है, लेकिन क्या सच में ये उसके बस में है? ललिता से विवाह करके तुम ललिता के प्रति अपने कर्तव्य निभाना चाहते हो, लेकिन क्या वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है? इस समाज के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं? इस मामले में मेरी राय तुमसे शायद कभी नहीं मिलेगी। मैं किसी व्यक्ति की तरफ खिंचकर समाज के विरुद्ध कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि व्यक्ति और समाज इन दोनों से ऊपर धर्म है, और उसी पर नज़र रखकर चलना होगा। जिस प्रकार व्यक्ति को बचाना मेरा परम कर्तव्य नहीं है, उसी प्रकार समाज को बचाना भी मेरा परम कर्तव्य नहीं है। एकमात्र धर्म को बचाना ही मेरा परम श्रेय है। व्यक्ति भी नहीं, समाज भी नहीं, केवल धर्म। मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता। लेकिन मैं मानता हूँ समाज और व्यक्ति की नींव पर धर्म नहीं खड़ा है, बल्कि धर्म की नींव पर समाज और व्यक्ति खड़े हैं। अगर जो कुछ समाज चाहता है उसी को धर्म कहा जाए, फिर तो समाज की मुसीबत हो जाएगी। समाज अगर मेरे किसी उचित कार्य में बाधा बने तो उस बाधा को काट कर ही समाज के प्रति मेरा कर्तव्य पूरा होता है। अगर ललिता से मेरा विवाह उचित है तो फिर समाज के डर से भाग खड़े होना मेरे लिए अधर्म होगा। धर्म और अधर्म से क्या सिर्फ तुम ही बंधे हो? इस विवाह से तुम अपनी भावी संतान को किस स्थिति में डाल दोगे ये नहीं सोचते? इस तरह की बातें सोचकर ही तो मनुष्य सामाजिक अन्याय को चिरस्थायी बना देता है।
और फिर साहब और अफसरों की लातें खाता हुआ किरानी बाबू हमेशा अपमान सहता रहता है। लेकिन फिर उसे दोष क्यों दिया जाता है? वो भी तो अपनी संतान के लिए ये सब कर रहा है। मैं तुमसे वाद विवाद नहीं करना चाहता, इसमें तर्क की कोई बात ही नहीं है। ये तो हृदय से समझने की बात है। तुम्हें क्या लगता है ब्राह्मण लड़की से विवाह करके तुम इस देश के साधारण लोगों से अलग हो जाओगे? इस बात से मुझे दुख होता है। ऐसा काम तुम कर सकते हो, मैं नहीं। तुम में और मुझ में यही अंतर है, ज्ञान और बुद्धि का नहीं, प्रेम का। मेरा प्रेम जहाँ है वहाँ तुम्हारा प्रेम नहीं। मैं अपने भारतवर्ष को चाहता हूँ, उससे अधिक अपने को या किसी मनुष्य को मैं नहीं चाहता। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे एक पल के लिए भी मुझे अपने भारतवर्ष से अलग होना पड़े। तुम मुझे समझ नहीं रहे। बिनोय, अब तर्क छोड़ो। सारी दुनिया ने जिस भारतवर्ष का अपमान किया है, त्याग दिया है, मैं उसी के साथ अपमान के सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। मेरा यही जाति भेद का भारतवर्ष, कुसंस्कारों का भारतवर्ष, मूर्ति पूजक भारतवर्ष। अगर तुम इससे अलग होना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे भी अलग होना होगा। हाय मेरा देश कहाँ है? देश क्या केवल मुझ अकेले के पास है? जीवन के सभी संकल्पों की जिस बंधु के साथ चर्चा करता रहा, वो केवल एक स्त्री से विवाह करने के लिए अपने देश के सारे अतीत और भविष्य से क्षण भर में इस निर्मम भाव से अलग हो जाने को तैयार हो गया है। और जिनको सब मेरे दल के लोग कहते हैं, इतना समझाने बुझाने के बाद भी वे यही समझते हैं कि मैंने केवल हिंदुत्व का उद्धार करने के लिए अवतार ग्रहण किया है, कि मैं केवल साक्षात शास्त्र वचन हूँ और इस व्यक्ति पूजा में मेरा भारतवर्ष कहीं नहीं है। यही तो मैं कहती हूँ बेटा, जो सही इंसान है उसके साथ ज्यादा दिन। गोरा, ये देख कौन आया है। नमस्ते। मेरी बेटी होती तो मुझे कितना सुख मिलता, मुझे अब समझ में आया। गोरा, जब तू जेल में था ना, ये मुझे बहुत हिम्मत देती थी। तब मेरा इससे परिचय नहीं था, पर दुख के समय ही बड़ी और अच्छी चीजों से परिचय हो जाता है। यही तो दुख का गौरव है। दुख के समय भगवान भी कहाँ कहाँ से साहस जुटा देते हैं, हिम्मत जुटा देते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए तो हमें कष्ट होता है। नहीं बेटी, शर्माओ नहीं। तुमने मेरे दुख के घड़ी में मुझे बहुत सुख दिया। ये अगर मैं तुम्हारे सामने ना कहूँ तो फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? हाँ माँ, दुख के समय में ये हमारे दुख का भार लेने आई थी, और आज सुख के समय हमारा सुख बढ़ाने आई हैं। जिन लोगों का हृदय इतना बड़ा होता है, उनमें ऐसी ही निस्वार्थ उदारता होती है। लेकिन दीदी, जैसे जब चोर पकड़ा जाता है और उस पर चारों तरफ से मार पड़ती है, वैसे ही आप बच नहीं पाओगे। मैं तो बहुत पहले से ही जानता था, लेकिन कभी आपका भांडा फोड़ नहीं किया, हमेशा चुप ही बैठा रहा। तू ही तो चुप बैठे रहता है ना, बड़ा आया चुप बैठे रहने वाला। बेटी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब से इसका तुम लोगों से परिचय हुआ है ना, तुम लोगों का गुणगान करते थकता नहीं है। सुन लिया दीदी आपने, मैं गुणगान भी करता हूँ और अकृतज्ञ भी नहीं हूँ। इसका गवाह सबूत सब हाजिर है। सुन लो जरा इसकी बात। पर इससे तो तुम्हारे ही गुणों का परिचय मिलता है। नहीं नहीं दीदी, अगर मेरे गुणों के बारे में जानना हो तो आप माँ के पास आइएगा। कभी कभी तो मैं भी सुनकर चकित रह जाता हूँ, आप भी अचंभित हो जाएंगी। अगर मेरी जीवनी माँ लिखें तो मैं जल्दी मरने के लिए तैयार हूँ। पगले, तू कैसी बातें कर रहा है? अच्छा बिनोय, तुम क्या हमारे घर कभी नहीं आओगे? क्यों नहीं आऊँगा दीदी, जब आप बुलाएंगे तब आ जाऊँगा। ठीक है, तो आओ।